अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत ही अफसोस का मकाम है और मुझे लगता है कि आज पूरा हिंदुस्तान हिल गया। जिस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक मरहूम बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी होने के बावजूद उनकी ऑफिस के जस्ट 10 कदम पर जो भीड़ भाड़ का एरिया था, वहाँ पर कुछ बदमाशों ने उनको गोली मार दी और गोली मारने के बाद उनकी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम क़यादत को ही टारगेट क्यों किया जाता है। मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब, मरहूम अतीक अहमद साहब, मरहूम मुख्तार अंसारी साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब, इस तरीके को लोग चैलेंज करके मारते, चैलेंज करके। अतीक अहमद साहब ने भी इसी तरीके से वजाहत की थी कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कभी भी मार दिया जाएगा। उनको मार दिया गया। बड़ा अफसोस का मकाम है। कुरान खानी हम लोगों ने उनके इसाले सवाब के लिए आज कुरान खानी ऑफिस में रखी थी और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 20-21 दिन से जिन लोगों ने उनको मारा, उन लोगों ने कुरला के जरी मरी में एक मंदिर है, मतलब स्पॉट बता रहा हूँ, उसका मुझे कोई कहने का वो मतलब नहीं, उसके पीछे एक फ्लैट लिया, उसमें 14,000 रेंट पर वो रहते रहे। तो जब वो रहने आए तो उनका क्या, जो फ्लैट में वो भाड़े पर आए, क्या उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया? किसने उनको रूम दिलाया? 2 रोज़ पहले उनका पार्सल पिस्टल जो आती है 2 रोज़ पहले आती है, कहाँ से पिस्टल आ गई? पुलिस को कुछ खबर नहीं, इंटेलिजेंस क्या कर रही है? लोग चैलेंज कर रहे हैं। उनको सूत्रों के द्वारा मालूम पड़ा कि उनको धमकियाँ भी मिल रही थी और बहुत ही आसानी के साथ किसी की जान को ले लेना, जिस तरीके से उन्होंने मारा, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो लोग इस तरह क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, उनके दिलों में पुलिस के नाम की कोई खौफ नहीं है। यही हुसैन भाई, उनको हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि मरहूम बाबा सिद्दीकी साहब को गोली मार दी गई और उनका इंतकाल हो गया। तो शहर में आज बहुत सारे हमारे इवेंट थे, बहुत सारी बड़े प्रोग्राम थे, हमने पूरे प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। बल्कि मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रोग्राम थे, सारे लोगों ने, जो सेकुलर माइंड के लोग थे, उन लोगों ने, सारे लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया। रतन टाटा साहब का देहांत होता है तो हमारे यहाँ मुमरा की एक लाइब्रेरी की ओपनिंग रहती है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। मैं मानता हूँ रतन टाटा जैसी शख्सियत बहुत अजीम शख्सियत थी, बहुत बड़े डोनेटर थे, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन बाबा सिद्दीकी के इंतकाल के बाद आज भी शहर में राजनीति की गई और उनकी लाइब्रेरी को ओपनिंग की गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के दिन लाइब्रेरी की ओपनिंग आज ही के दिन ज़रूरी थी? इससे क्या मैं समझूँ कि मतलब आपको सिर्फ अपने शहर में सियासत ही करनी है, सिर्फ सियासत करना है, कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। आप सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के बड़े हमदर्द हैं। अगर आप हमदर्दी रखते तो आज ये लाइब्रेरी की ओपनिंग को कैंसिल कर देते, जिस तरीके से आपने रतन टाटा के देहांत पर आपने उस प्रोग्राम को स्थगित किया था। अफसोस का मकाम है मुझे लिए और ये बड़ा सवालिया निशान है मेरे लिए। बाबा सिद्दीकी साहब बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात थे, मैं कई मरतबा उनसे मिल चुका हूँ। सुनने के बाद कल से जब ये बात को रात में सुना, जब से ही अभी तक स्ट्रेस में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। ये तो पार्टी ऑफिस पे, एक तो हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, एनसीपी के लीडर थे, हमारी पूरी तैयारी थी कि बाबा सिद्दीकी साहब को मुमरा कौसामे में लोग सुनना चाहते थे, हम लोग बुलाने वाले थे। लेकिन अफसोस जो वाक़या हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही, मैं कह सकता हूँ इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम ये पार्टी ऑफिस पे मरहूम बाबा सिद्दीकी सर के लिए श्रद्धांजलि कहो या जैसे कुरान खानी, उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, किसी के भी साथ ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जैसे ज़फ़र भाई ने कहा कि जो टारगेट किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं, हम तो मुट्ठी भर है समझो, जैसे 10-20% है हम हमारे शहर में, लेकिन हमारे 80% जो हमारे भाई लोग हैं, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और यही इस देश की भी संस्कृति है, इस देश की परंपरा है और इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।